अगर किसी को फिट होना है तो क्या उसे किसी फिटनेस कार्यक्रम का पालन करना चाहिए? बिल्कुल। फिट रहना एक कठिन काम है और इसके लिए निरंतर आत्म प्रेरणा की आवश्यकता होती है। एक फिटनेस कार्यक्रम का पालन करना बहुत जरूरी है। फिटनेस कार्यक्रम का पालन करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने शरीर को लगातार सही तरीके से चुनौती देते हैं। इस तरह आपका शरीर उन चुनौतियों से जूझ कर बदलता है और आपकी फिटनेस में सुधार होता है। एक फिटनेस घड़ी आपके वर्कआउट को पर्सनलाइज करने, आपकी दैनिक आदतों को ठीक करने और आपके आहार और कसरत रूटीन में सुधार करने में मदद कर सकती है। अच्छा, तो यह बताइए कि फिटनेस घड़ी कैसे फिटनेस रूटीन में मदद कर सकती है? सबसे पहले तो फिटनेस घड़ी कस्टमाइज्ड फिटनेस ट्रैकिंग करके आपको अपनी फिटनेस प्रोग्रेस दिखा सकती है। इसका फायदा यह है कि आप अपने फिटनेस प्रोग्राम को खुद ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा फायदा यह है कि फिटनेस घड़ी आपको विजुअल प्रोग्रेस देती है, जिससे कि आपको प्रोत्साहन मिलता है। स्टेप्स काउंटर जैसे ऐप की मदद से फिटनेस वॉच यह चेक कर सकती है कि आप दिन भर में कितना चलते हैं। यह आपकी पैदल दूरी, अवधि, गति और जली हुई कैलोरी को ट्रैक कर सकती है। आपकी प्रगति का यह विजुअल प्रदर्शन आपको कठिन परिश्रम करने में मदद कर सकता है। इतना ही नहीं, एक फिटनेस घड़ी आपकी नींद की क्वालिटी को ट्रैक करने में भी आपकी मदद कर सकती है। अच्छा, नींद को भी? वो कैसे? यह टूटी हुई नींद का पता लगा सकती है और आपकी नींद के चरणों को ट्रैक कर सकती है। यह दिल और सांस लेने की दर जैसे अन्य डेटा की निगरानी करके आपको अलग अलग नींद के चरणों के बारे में बता सकती है। सुना है कि फिटनेस वॉच दिल के बारे में भी कुछ बताती है। इसके बारे में कुछ बताइए। यह आपके हृदय के स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ बता सकती है। यह आपकी नाड़ी और हृदय गति को माप सकती है, जिससे आप अपने कसरत की तीव्रता को माप सकते हैं। यह फिटनेस व्यायाम के दौरान धड़कन की दर या दिल द्वारा अनुभव किए जाने वाले किसी भी प्रकार के संकट की भी निगरानी कर सकती है। फिटनेस घड़ी में अगर ईसीजी ऐप हो तो वो अनियमित दिल की धड़कन या एट्रियल फाइब्रिलेशन की निगरानी कर सकता है। यह तो बहुत ही कमाल की चीज है। सुना है कि यह कैलोरीज भी मॉनिटर कर सकती है। इसमें इसके क्या फायदे हैं? भोजन और कैलोरी की निगरानी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि फिटनेस व्यायाम। जो लोग वजन नियंत्रण कार्यक्रमों पर हैं, उन्हें यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि वे खपत कैलोरी की संख्या में प्रगति कर रहे हैं या नहीं। कैलोरी काउंटर ऐप आपको अपने कैलोरी सेवन को समायोजित करने में काफी मदद कर सकता है। अगर आपको मुझे इसका उपयोग करने के लिए सबसे जरूरी एक फायदा बताना हो तो वो क्या होगा? सबसे मुख्य कारण जो फिटनेस घड़ी के उपयोग का है, वो है व्यक्तिगत जवाबदेही। फिटनेस घड़ियां आपको एक फिटनेस रूटीन से चिपके रहने और एक लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। फिटनेस घड़ी आपके संपूर्ण स्वास्थ्य और कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। अच्छा, मुझे अगर फिटनेस घड़ी लेनी हो तो कौन सी घड़ी सही रहेगी? यह तो आपके बजट पर निर्भर है। हाँ, अगर आपको हाई एंड फिटनेस वॉच में दिलचस्पी है जिसमें सभी बेहतरीन फीचर हैं, तो आप गूगल की फिटबिट देख सकते हैं। एप्पल की भी फिटनेस घड़ियां काफी अच्छी हैं। अगर आपको अपने बजट के हिसाब और फीचर्स के हिसाब से चुननी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक्स को जरूर देखें। यहाँ आपको अलग अलग बजट की फिटनेस वॉचेस की जानकारी मिल जाएगी। वो मैं जरूर देखूंगा। मगर आप मुझे यह बताइए कि फिटनेस वॉचेस में कौन कौन से ऐप्स आम तौर में होने चाहिए? आमतौर पर जो फिटनेस वॉच में ऐप्स पाए जाते हैं वो हैं पल्स ऑक्सीमीटर, जो रक्त में ऑक्सीजन के स्तर की निगरानी करता है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, जो आपके ब्लड प्रेशर के स्तर पर नजर रखता है, हृदय गति मॉनिटर, जो आपके हृदय गति और आपके प्रशिक्षण की तीव्रता पर नजर रखता है, कैलोरी काउंटर, जो मॉनिटर करता है कि आपने कितनी कैलोरी का सेवन किया है, स्टेप्स काउंटर, जो उठाए गए कदमों या सीढ़ियों पर चढ़ने, व्यायाम की अवधि और कैलोरी बर्न को मापता है, और स्लीप ट्रैकर, जो आपकी नींद की मात्रा और क्वालिटी की निगरानी कर सकता है। यह सब जानकारी तो काफी अच्छी है। फिटनेस वॉच चुनने के लिए इन ऐप्स के अलावा और क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? एक तो डिस्प्ले साइज जरूरी है।
बड़े डिस्प्ले विभिन्न कार्यों के लिए आसान नेविगेशन प्रदान करते हैं। दूसरा, बैटरी लाइफ बहुत जरूरी है। और हाँ, कुछ फिटनेस घड़ियां रिचार्जेबल होती हैं और कुछ कॉइन सेल बैटरी पर चलती हैं जो अक्सर कैमरों और कैलकुलेटर में उपयोग की जाती हैं। तो इसका ध्यान जरूर रखें। इसके अलावा यह जरूर देखें कि क्या वॉच वाटरप्रूफ है कि नहीं। अगर आपको जीपीएस की आवश्यकता है तो यह भी चेक कर लें। और हाँ, यह जरूर चेक करें कि वॉच से डाटा बाहर किसी ऐप से सिंक करना कितना आसान है। संबंधित लेखों और अपडेट के लिए नीचे दिए गए विवरण को देखें। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा होगा। कृपया लाइक बटन को स्मैश करें और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।